हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कैसे हो आप सभी का बहुत दिनों बाद स्वागत है हमारे व्लॉग में। तो चलिए फिर आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रूटीन, जो कि बन चुका है, पहले नहीं था पर अब बन चुका है। जब से हम इस क्वार्टर में आए ना, तब से हमारा सब्ज़ी तोड़ने का रूटीन भी बन चुका है। तो ताज़ी ताज़ी घर की सब्जियाँ किसे अच्छी नहीं लगती हैं, है ना। तो वही हम लोग तोड़ रहे हैं, पर वही है ना, मेहनत भी करी है, उसका फल भी मिल रहा है। पर वो फल तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत दिमाग लगाना पड़ता है। तो वही हमारे हस्बैंड जी यहाँ पर लगा रहे हैं। तो हमारी जो तोरियाँ हैं ना, वो तोरी की बेलें चढ़ गई हैं जामुन के पेड़ के ऊपर। तो तोरियाँ तो लग रही हैं 5-6 वहाँ पर अच्छी अच्छी, पर वही है कि तोड़े कैसे, क्योंकि है बहुत ऊँची। तो यहाँ पर हमारे पति देव ने दिमाग लगाया कि हाँ चलो 2 डंडे जोड़ के उसके आगे भी चाकू बांध के फिर जाके टूट सकती है। तो यहाँ पर हम लोग वही ट्राई कर रहे हैं कि टूटेगी या नहीं। थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि बरसात के मौसम में ना फिसलन सी हो जाती है, और फिर होता ही है यार, कब फिसल जाए पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़ा रिस्क लिया है। एक बार पहले ट्राई कर चुके हैं, तो उस टाइम पे मैं अंदर काम कर रही थी, तो ये मुझे वहाँ ऊपर चढ़ के आवाज़ें लगा रहे थे। तो उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर जब ये नीचे उतर के अंदर आए, कह रहे बाहर आ, क्योंकि ऐसा होता है ना, ये सारे काम 2 जने हों तभी होता है, ताकि ये तोड़ते रहें और मैं पीछे से बताती रहूँ, या फिर उधर की साइड जाके, बाहर की साइड जाके उनको जो भी लौकी तोड़ रहे हैं उनको इकट्ठा कर लूँ। तो यहाँ पर मैं उन्हें यही बता रही थी कि यहाँ से यहाँ भी है, वहाँ भी है, क्योंकि ना हरे हरे में ना पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहाँ कहाँ लग रही है, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। और अभी तो यहाँ पर ऐसा है, वो ऊपर चढ़े हुए हैं तो डर तो लगता ही है। तो ऐसा करने में ना, मतलब मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। ऐसे पहले हमने कभी तोड़ा नहीं है। इन्होंने पहले भाई तोड़े होंगे, क्योंकि पहले लगाते भी, बहुत सारे लोग लगाते थे लौकी तोरी, अब बहुत कम कर दिया है। पर जब जिसके पास जगह होती है वो कैसे नहीं लगाएगा, थोड़ा मन में आ ही जाता है कि घर में लगा लेते हैं, थोड़ा मिल जाएगा खाने को, स्वच्छ बिल्कुल, मतलब वैसा बिना केमिकल वगैरह का। तो ऐसे हमारी कोई आफत नहीं आ रही थी कि 6 तोरियों के पीछे हम इतनी दिमाग लगाएं। पर बात वही है कि घर की चीज़ घर की होती है, वही है ना। तो इन्होंने कहा यार तोड़ लेता हूँ, क्योंकि घर का जो स्वाद आता है ना, वो ऐसे मार्केट वाला उसमें नहीं आता है। तो यहाँ पर लगी हुई थी और बहुत सारी बेलें इन्होंने उगाई थी, मतलब 8-10 बीज इन्होंने उगाए थे, वो सारी की सारी चल पड़ी थी। तो अब मैं आगे जा रही हूँ, उन्होंने वहाँ से अपना काम कर दिया है तोड़ने का, अब मेरा इकट्ठा करने का है। क्योंकि ना वहाँ आगे से गिर रही थी इधर उधर, तो बाद में तो मिलती भी नहीं। पहले मैं यही देख रही थी कि देख लूँ कि गिर कहाँ कहाँ रही है, ताकि मैं ईजिली उसको ढूंढ पाऊँ। क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो, घास इतना और रखा है ना कि बस क्या बताएं। तो यार जाने में भी बड़ा डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे बरसातों में थोड़ा कीड़े का डर लगता है, जैसे सांप वाप ना आ जाए। देखो कैसे तोड़ रहे ऊपर से। तो यहाँ पर मेरा और बब्बू का ढूंढने का काम शुरू हो गया था। तो बब्बू को तो मैंने पीछे ही खड़ा रखा है, क्योंकि डर लगता है यार, अपने ऊपर मैं रिस्क ले सकती हूँ क्या किसी कीड़े वीड़े काटने का, बब्बू के साथ मैं रिस्क नहीं ले सकती। इसलिए मैंने उसको कहा था तू पीछे ही रहना, मैं तेरे को धीरे धीरे पकड़ाती रहूँगी, वो तो पकड़ता रही हो। पर मिल भी मुश्किल से रही थी, क्योंकि वो 2-3 तो टूट चुकी। तो बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हम शहर में रह कर के भी एक गांव वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, मतलब अच्छा खा रहे हैं, तो अच्छा लगता है देख करके। क्योंकि अब क्या हो गया है, शहर में धीरे धीरे मकान बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत से लोग होते हैं जो मकान में जगह छोड़ देते हैं, जैसे मिट्टी वाली जगह छोड़ देते हैं ना, जैसे कुछ क्यारी बनानी है या उगाना है, पर काफ़ी लोग सीमेंटेड कर देते हैं पूरा। तो फिर वहाँ पर वो कैसे उगाएं। तो यहाँ पर जब से हम आए तब से हमें भी मतलब अच्छा भी लग रहा है। पर बरसात में एक इसका वो भी है कि यहाँ पर ना घास इतनी हो चुकी है कि डर भी लगता है कि कहीं कुछ घुस ना जाए घर के अंदर, कीड़ा वीड़ा। तो यहाँ पर ये है सारी लौकी भी लगी हुई है। और यहाँ पर देखो ये एक लग रही थी, ये अच्छी खासी हो गई और फिर ये सड़ गई। तो दो और लगी हुई हैं इसी की जितनी ऊपर पेड़ में, वो भी मैं आज ही तोड़ लूँगी। क्योंकि ये ऐसा है ना, इतनी हो गई सड़ जा रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और करेले भी अब ऐसे ही हो रहे हैं, मतलब लग तो खूब सारे रहे हैं पर सारे पीले हो जा रहे हैं। फिर मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है हो क्यों रहे हैं। पर हो सकता है कि हमें इसमें अभी भाई हम इसमें कोई वो नहीं छिड़क रहे हैं, मतलब फर्टिलाइज़र ऐसा कुछ छिड़क नहीं रहे हैं, इसी वजह से हो रहा हो। पर चलो जितना फल चीज़ दे रही है उतना दे रही है। बाकी ऐसी कोई आफत तो है नहीं कि सब्जियों में काकाल पड़ गया मार्केट में। बस वही है 2-4 चाय फल दे दे, पर ये कि बिना दवाई का हो। तो यहाँ पर ये जो वाइट पेड़ उगे हुए हैं ना, ये देखो, ये वाले जिसके ऊपर वाइट पहले हम इसको गोभी का पेड़, मैं इसको गोभी का पेड़ बोलती थी। पर मैंने सुना है कि ये थोड़ा डेंजरस भी होता है, मतलब अच्छा नहीं होता है घर में। और यही वाले बहुत सारे उगे हुए हैं, तो हम एक बार को सोच रहे थे कि सफाई करवा देते हैं, क्योंकि ये अच्छा नहीं है और वो बहुत ज़्यादा हो भी रहा है। ये जड़ एकदम से पकड़ लेता है, तोड़ के फेंको भी ना तो जड़ एकदम पकड़ लेगा। तो इसलिए अब सफाई भी करवानी पड़ेगी धीरे धीरे करके।
तो यहाँ पर मैं तब से वो तोरियाँ ही ढूंढ रही हूँ और तोरियाँ मुझे मिलने का नाम नहीं ले रही हैं। 2 मिली हैं, बाकी की 3 पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। और वो बोल भी रहे थे कि 3 और हैं, 3 और हैं। यही होता है कि बस हरे में हरा दिखता नहीं है। तो सारांश को भी बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि बचपन में ऐसी सारी चीज़ें देखने में कितना अच्छा लगता है ना। वो पापा ऊपर से तोरियाँ झाड़ रहे हैं, मम्मी नीचे ढूंढ रही है। नहीं उठाई जा रही? उठाई जा रही है, देखो। ये क्यों नहीं उठाई? आप उठाओ। चल, वो वाली भी आप उठाओ। वो उसने यहाँ फेंक दी कि ये सड़ी हुई है, पता नहीं कहाँ से दिखी से सड़ी हुई। तो तोरी तो मिल चुकी है, एक लग रही है कि बुढ़ी हो गई है, पर अभी इसको काट के देखेंगे, क्या पता ठीक हो, है ना। तो अभी इसको हम फिलहाल अंदर रख देते हैं। और ये देखो, ये मैं बता रही थी ना आपको कि करेले में भी पीला पीलापन आ रहा है। तो पता नहीं क्यों इतने बड़े भी हो रहे हैं करेले, उसके बाद ये पीले हो जा रहे हैं। और तोड़ के देखती हूँ तो ना सुंडियाँ नहीं होती, वो छोटी छोटी कीड़े से वो हो जाते हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है। शुरू में तो खूब करेले लगे, मतलब 2-3 बार मैंने बनाए भी हैं 6-6, 7-7 करेले, पर अब ख़राब हो जा रहे हैं। तो ये हमारी तोरियां निकली हैं, जिसमें से एक तो बुढ़ी थी, वो तो मैंने बाहर ही छोड़ दी। बाकी 3-4 हम अंदर ले आए। मैंने कहा चलो काट के देख लेंगे, बुढ़ी होगी तो गाय के खिला देंगे, नहीं होगी तो भाई सब्जी बना देंगे। तो काफ़ी निकली थी, 1.5 से 2 किलो होगी। पर तोरी का ये होता है ना, छिलका छिलने के बाद ये काफ़ी कम रह जाती है। कोई कोई सब्ज़ी दिखने में तो बहुत होती है कि अरे इतनी सब्ज़ी कहाँ से बनाएंगे, पर जब काट पीट लेते हैं, साफ़ सूफ कर देते हैं, उसके बाद वो बिल्कुल कम हो जाती है। अब हम चलते हैं लौकी तोड़ने के लिए। अब मैं आपको बता रही थी ना कि लौकी भी 2 लगी हुई है, तो वो भी मैंने साथ ज़्यादा बड़ी करने का लालच नहीं करते हैं, कहीं वो भी ख़राब हो जाए। तो यहाँ पर सारांश वीडियो बना रहा था, क्योंकि ये तो जा चुके थे। और उसके बाद मैं लौकी तोड़ रही थी। इन्होंने डंडा तो तैयार कर ही दिया था, वो चक्कू वक्कू लगा के। मैंने कहा चलो अब मैं भी थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेती हूँ, क्योंकि देखने के बाद ऐसा होता है ना कि यार मैं भी करके देखती हूँ, मैं इनसे अच्छा तोड़ सकती हूँ। पर जब ये डंडा उठाया ना, तब जाके पता चला कि यार इसको डंडे को ही मैनेज करना कितना मुश्किल है। कभी इधर को हाथ झूल रहा था, कभी उधर को हाथ झूल रहा था। तो क्योंकि ये डबल डंडा है, तो भारी भी हो ही रहा था, और ऊंचा बिल्कुल, गर्दन भी एकदम उठा के ऊंची रखनी पड़ रही थी, तो गर्दन में भी अलग दर्द हो रहा था। तो बड़ी आफत तो होती है, पर चलो कोई बात नहीं, अब इतना सह लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लौकी नहीं, तोरी तोड़ ली है, 2-3 और जो आगे आगे लगी हुई थी। साइड साइड की उन्होंने तोड़ दी थी, आगे आगे की मैंने तोड़ी है। ये देखो, इतनी उसमें तोड़ देनी चाहिए, फिर इसके बाद ना वो बुढ़ी होने लग जाती है तो अच्छी नहीं। तो तोरी तो हमने तोड़ दी है, अब लौकी तोड़ने के टाइम है। तो लौकी एक ना बहुत ही ऊंची लगी हुई है, वहाँ ना हाथ जा रहा है, ना पैर जा रहा है, ना वो डंडा जा रहा है जो हमने तैयार किया था। पर चलो कोई बात नहीं, एक लौकी हम माफ़ कर देते हैं। बाकी जो लौकी नीचे की 2 लगी हुई हैं वो मैं तोड़ दूंगी कल ही, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो भी ख़राब हो जाए। अब ख़राब पता नहीं क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा। फल तो बहुत आ रहा है पर सड़ रहा है। अब चलो जो भी है, जितना भी हमारे लिए जितना लग रहा है वो काफ़ी है ना। बिना खाद वगैरह का अपना खाओ पकाओ, टेस्ट भी बड़ा गजब का आता है। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, तोरी लौकी तोड़ने वाला, मुझे ज़रूर बताना। ये देखो, ये है वो तोरी लौकी जो 2 लगी थी ना, मैं बता रही थी आपको 2 लगी हैं। तो ये मैंने नेक्स्ट डे तोड़ दी थी, और ये देखो क्या मस्त, एक तो टूट ही गई थी बेचारी मुझसे ही। तो बड़ी गजब की बनती है, घर की जो चीज़ें होती हैं ना, बिना खाद वाद की, बड़ी अच्छी बनती हैं। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय।